आरती एक पढ़ी-लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी विनय से हुई थी, जो एक साधारण नौकरी करता था। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, आरती और उसकी सास कमला देवी के बीच तनाव बढ़ने लगा। कमला देवी पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों में विश्वास रखने वाली महिला थी। उनका मानना था कि बहू को घर के हर काम में दक्ष होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। आरती को ये परंपराएं बेमानी लगती थी। कमला देवी का हर समय ताने देना और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आरती को बहुत चुभता था। आरती को ऐसा लगता था कि उसकी सास हर पल उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। एक दिन घर में एक छोटी सी बात पे झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरती रो पड़ी। बात सिर्फ इतनी थी कि आरती ने रोटियों का आटा गूंथने में थोड़ा ज्यादा पानी डाल दिया था। कमला देवी ने ताना मारा और कहा कि आजकल की लड़कियों को तो बस फोन में लगे रहने आता है, घर के काम की तो कोई समझ ही नहीं है। हमारे समय में बहुएं अपनी जिम्मेदारियां समझती थी। आरती ने गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, अब हर समय मेरा अपमान क्यों करती हूँ? मैंने जानबूझकर पानी ज्यादा तो नहीं डाला। हर कोई गलती कर सकता है। यह सुनकर विनय ने भी माँ का पक्ष लिया। आरती, माँ के साथ ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। यह आरती के लिए असहनीय था। वह सारा गुस्सा और आक्रोश अपने अंदर समेटे हुए मायके चली गई। आरती ने मायके पहुंचते ही अपने पिता से सारी बात कह डाली। पापा, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। या तो आप मुझे तलाक दिलवा दीजिए, या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सास मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। उसके पिता डॉक्टर शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने आरती को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती अपनी जिद पर अड़ी रही। पापा, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? आरती बोली। डॉक्टर शर्मा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। आरती ने झट से हामी भर दी। पिता ने उसे एक पुड़िया दी और कहा, इसमें एक पाउडर है, इसे अपनी सास के खाने में रोज एक चुटकी मिला देना। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारे पति या किसी और को यह शक हुआ तो हम दोनों जेल जा सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, उनके साथ झगड़ा नहीं करना होगा और उनके तानों का जवाब भी नहीं देना होगा। आरती ने सोचा कि यह मुश्किल है, लेकिन 6 महीने की तो बात ही है, ये तो छुटकारा ही मिल ही जाएगा। आरती ससुराल लौटी और पिता की दी हुई पुड़िया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने अपनी सास के प्रति अपना व्यवहार भी बदल लिया। अब वह तानों का जवाब देने के बजाय चुपचाप सुन लेती, उनके पैर दबाती, उनकी पसंद पे खाना बनाती। कमला देवी को आरती का यह बदला हुआ रवैया अजीब तो लगा, लेकिन धीरे-धीरे उनका गुस्सा कम होने लगा। आरती की सेवा देखकर वो भी उसे दुआएं देने लगी। इस बीच घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो घर कभी लड़ाई झगड़ों से गूंजता था, अब वह हंसी खुशी रहने लगा। 4 महीने बीत गए। आरती की सास के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आई, बल्कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो गया। आरती को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, यह जहर का असर इतना धीमा है। एक दिन उसने अपने पिता से फोन पर पूछा, पापा, ये जहर काम क्यों नहीं कर रहा है? माँ जी तो पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही हैं। पिता ने उसे टालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बस अपनी सेवा में कमी मत आने देना। आरती अब अपनी सास को पहले जैसा नहीं देखती थी। उसे उसमें एक माँ की छवि नजर आने लगी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी सास सचमुच मर गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एक रात आरती ने अपने सास के कमरे में जाकर उन्हें सोते हुए देखा। उन्हें पहली बार अपनी सास के चेहरे पर उस प्यार और मासूमियत को महसूस किया जो उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी। 6ठे महीने के अंत में आरती फिर मायके गई। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे उस जहर का असर खत्म करने की दवा दीजिए। मैं अपनी सास को अब मारना नहीं चाहती। वे बहुत अच्छी हैं, पर मैं उनसे प्यार करने लगी। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटी, वह जहर नहीं था। मैंने तुम्हें बस हाजमे का चूर्ण दिया था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था, गुस्सा, नफरत और बदला लेने की भावना।
जब तुमने सेवा और प्यार को चुना तो जहर खुद ही खत्म हो गया। आरती यह सुनकर अवाक रह गई। उसने पिता का पैर छुए और कहा, पापा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं आपकी सिखाई बातों को कभी नहीं भूलूंगी। आरती जब ससुराल लौटी तो उसके और उसकी सास के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। कमला देवी अब आरती को अपनी बेटी मानने लगी थी। दोनों के बीच का प्यार पूरे परिवार के लिए मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा और नफरत हमारे रिश्तों को खराब कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेवा और प्यार का रास्ता अपनाएं तो हर रिश्ता संवर सकता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब